गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10 ए कंप्यूटर पार्ट 4। ठीक है, देखिए पार्ट 3 हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है ना। अब स्टार्ट करेंगे वेबसाइट। A website is termed as an assemble of web pages incorporating multimedia content, usually organized with a general domain name and developed on at least one web server. देखिए वेबसाइट्स क्या होती है। वेबसाइट्स मैंने आपको बताया कि जैसे आप गूगल ओपन कर रहे हैं वो भी एक वेबसाइट है। वेबसाइट के अंदर भी बहुत सारे पेजेस होते हैं। ठीक है ना। आप कोई भी पेज उसको ओपन कीजिए, उसके अंदर भी पेज होगा, उसके अंदर पेज होगा, और हर पेज पे मल्टीमीडिया कंटेंट होते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ ना कुछ होता है। ठीक है। वेबसाइट्स में बी मेड एंड केप्ट बाय एन इंडिविजुअल ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस टू हैंडल अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. Websites are seen in about unlimited variety, incorporating news sites, educational sites, internet platform, e-commerce sites, blogs, social media sites, portfolio and so on. देखिए वेबसाइट्स कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारी तरह के होते हैं। इनकॉर्पोरेट न्यूज साइट्स, एजुकेशनल साइट्स, पढ़ाई के साइट्स होते हैं, इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स साइट्स। ई कॉमर्स साइट्स मतलब जैसे आप जो परचेसिंग करते हैं, अमेजोन हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, ये हो गया आपकी ई कॉमर्स साइट्स। ब्लॉग्स हो गए, सोशल मीडिया साइट्स हो गए, सोशल मीडिया साइट्स आपका फेसबुक वगैरह हो गया, और पोर्टफोलियो एंड सो ऑन। ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन दिया वेबसाइट का। वेबसाइट और अ साइट इज दैट ग्रुप ऑफ रिलेटेड पेज विच इज होस्टेड ऑन द वेब सर्वर एंड आर कनेक्टेड टुगेदर बाय शेयरिंग अ कॉमन इंटरफेस एंड डिजाइन। ठीक है। वेबसाइट जो होता है अपलोड किया रहता है सर्वर पे। हम जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं तो हमें सर्वर पर से उसकी जानकारी मिलती है। ठीक है। और वेबसाइट जो है अलग अलग पेजेस से बना होता है। ठीक है। और सर्वर पे अपलोड किया जाता है। हम जो भी सर्च करते हैं उसी के द्वारा हमें वेबसाइट, जो भी हमको वेबसाइट सर्च करनी है वो हम सर्च कर सकते हैं। उसके अंदर मल्टी पेजेस होते हैं। मल्टीपल पेजेस मतलब जैसे अगर बैंक आपने साइट खोला तो उसमें बैंक का आ रहा है कुछ, तो उसमें अलग अलग ऑप्शंस दिए रहेंगे कि भाई आपको फिक्स डिपॉजिट करवाना है या क्या करवाना है, उसके लिए अलग क्लिक कीजिए, तो उसको क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन होगा। तो ये सारे उसके अंदर क्या है, वेबसाइट्स के अंदर अलग अलग वेब पेजेस होते हैं। ठीक है। सेगमेंट्स ऑफ अ वेबसाइट्स। देखिए वेबसाइट्स के सेगमेंट्स क्या क्या है। As we have studied that the website is an assemble of connected web pages which are accommodated on a web server, there are certain segments necessary to create a website. देखिए बहुत सारी चीज़ों से मिलके वेबसाइट बनता है वो, जैसे कि अब देखिए आगे पढ़ेंगे हम इस बारे में। फर्स्ट, वेब पेज. It is known as the document found on World Wide Web. Web pages are saved on web server and may be seen with the help of web browser. जैसा मैंने आपको बताया कि वेबसाइट जो है सर्वर पे अपलोड रहती है, वेब ब्राउज़र के द्वारा हम उसे ओपन करके देख सकते हैं। अ वेब पेज में कंसिस्ट ऑफ लार्ज इन्फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेटिंग ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ऑडियो, हाइपरलिंक एंड वीडियो। वेब पेजेस में बहुत कुछ हो सकता है आपका। लार्ज इन्फॉर्मेशन हो सकती है, इनकॉर्पोरेटिंग ग्राफिक्स हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, हाइपरलिंक वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एवरी वेब पेज इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ यूनिक वेब एड्रेस नोन एज यूनिफॉर्म रिसोर्स लिमिटेड। हर वेब पेज का जो URL होता है वो सबका अलग अलग होगा। ठीक है ना। ओके। नाउ डिजाइन. इट प्रोवाइड्स विद द होलिस्टिक लुक एंड फील द वेबसाइट हैज एन आउटपुट ऑफ एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज लेआउट, मेनूज, नेविगेटर, मीडिया, इमेजेस एटसेट्रा। देखिए इसका जो डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि उन्होंने उनको कोई इमेज रखना है तो इमेज का साइज़ रखेंगे कि भाई इतने बाई इतने का मुझे इमेजेस रखना है। मेनूस रखना है तो मेनू के लिए वो स्क्रॉलिंग रखेंगे। नेविगेटर रखेंगे, भाई नेविगेटर मतलब जैसे हमको क्लिक करके इधर जाना है उधर जाना है, जब ऊपर नीचे जो करते हैं अप एंड डाउन स्क्रॉल करते हैं पेज, ठीक है, वो नेविगेटर हो गया। मीडिया, इमेजेस, वीडियो अगर उस पर रखना है तो ये सब चीज़ें क्या होती है, डिज़ाइन की जाती है पहले से कि हमें लेफ्ट साइड पर रखना है फोटो, राइट साइड पर वीडियो रखना है, टॉप में मेनू रखना है, कहाँ रखना है, ये सब डिज़ाइन किया जाता है पहले। ठीक है। होम पेज सॉरी होम पेज इज कंसिडर्ड द प्राइमरी और चीफ पेज ऑफ वेबसाइट. Each website contains a home page. Home page of the website is extremely significant because it fixes the look and feel of the website when user visits a website. देखिए होम पेज क्या होता है, जैसे आपने कोई भी साइट ओपन की, ठीक है, तो सबसे पहला जो पेज खुलता है, सबसे पहले जो पेज खुलेगा उसे क्या कहा जाएगा, होम पेज। जैसे आपने कोई बैंक की साइट खोली है, ठीक है, SBI की साइट खोली, तो जैसे ही आप साइट SBI का फर्स्ट पेज खोलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका होम पेज हो जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए उसको कहा जाता है होम पेज या प्राइमरी और चीफ पेज ऑफ वेबसाइट। ठीक है। कंटेंट. ऑल द वेबसाइट्स इन द वेबसाइट कलेक्टिवली फॉर्म द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट. हर वेब पेजेस पे
वेबसाइट्स की कलेक्टिविटी ऑफ कंटेंट ऑफ वेबसाइट, अलग अलग वेबसाइट पेजेस मिला के एक वेबसाइट बनती है, ठीक है। एड्रेस, अ URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर नोन एज वेब एड्रेस इज सेड टू बी अ रेफरेंस टू अ वेब रिसोर्स which determines its place on the computer network and the mechanism to recover it. A URL is a particular kind of uniform resource identifier, although several individual utilities the two terms synchronously. अब देखिए क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया था URL क्या होता है। जैसे ये हमारा होम पेज है, ठीक है, और यहाँ पे एक जगह होती है एड्रेस लिखने की, राइट। यही होता है URL। जैसे मुझे गूगल खोलना है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, HTTP, इस तरह से www आएगा, HTTP google.com, ठीक है। ये क्या हो गया आपका URL हो गया, ठीक है ना। तो जो URL आप डालेंगे वही आपको सर्च करके देगा। गूगल आपने डाला है तो गूगल ओपन करके वो दे देगा आपको, ठीक है। ये हो गया आपका एड्रेस, ठीक है ना, वेब एड्रेस बोलते हैं इसको, ठीक है। होस्टिंग, वेब होस्टिंग इज दैट प्लेस वेयर अ वेबसाइट इज फिजिकली सिचुएटेड। ग्रुप ऑफ कनेक्टेड वेब पेजेस नोन एज वेबसाइट्स ओनली व्हेन दे आर होस्टेड ऑन द वेब सर्वर। अ वेब होस्ट इज द इंस्टीट्यूशन विच सेल्स और लीज आवर मेमोरी स्पेस ऑन इट्स सर्वर। देखिए होस्टिंग क्या होता है, जैसे कि होस्ट है, होस्ट का मतलब ये होता है जैसे जीमेल है, ठीक है ना, जीमेल का एक सर्वर बना हुआ है, ठीक है। अब वो क्या करता है कि जीमेल जो अपना सर्वर खरीदता है ना, तो उसको सर्वर के लिए कुछ खरीदना पड़ता है, स्पेस खरीदनी पड़ती है, मेमोरी स्पेस। तो वो बोलेगा भैया मुझे 10 GB स्पेस चाहिए, मेरे जो डेटा है उनको मुझे स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो वो होस्ट क्या करेगा, उसको वो जगह देगा। तो वेबसाइट इज दैट प्लेस वेयर वेबसाइट इज फिजिकली सिचुएटेड। तो वेब होस्टिंग वही होता है जहाँ पे हमारी वेबसाइट स्टोर रहती है, सिचुएटेड रहती है, ठीक है ना। द नेविगेटर स्ट्रक्चर, द नेविगेटर स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट इज नोन एज the procedure of pages, the assemble of what links to what. Generally it is controlled collectively by at least one navigator menu. देखिए नेविगेटर मतलब या तो जैसे हम स्क्रॉल अप डाउन करते हैं वो करिए, मतलब अब एक ही साइट है, उसके अगर एक वेबसाइट के जैसे सपोज कि ये 10 वेब पेजेस से मिल के एक वेबसाइट बनी है, तो हम स्क्रॉल कर करके नहीं जाएंगे। हमको अगर जैसे आधी इन्फॉर्मेशन इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए, तो नीचे जैसे सपोज की एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है, तो आप कॉन्टैक्ट अस पे उसके क्लिक करेंगे ना किसी भी साइट के, तो वो कॉन्टैक्ट अस यानी उसके जीमेल ईमेल आईडी होगा, फ़ोन नंबर होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका वेब पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को नेविगेटर स्ट्रक्चर बोलते हैं कि हम उस चीज़ को क्लिक करेंगे तो वो चीज़ अब ओपन होकर अलग वेब पेज ओपन होगा और उस पर से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए वेबसाइट वर्सेस पोर्टल। वी ऑलरेडी लर्न दैट द वेबसाइट इज एन असेंबलेज ऑफ कनेक्टेड वेब पेजेस। जैसे हम जानते हैं कि वेबसाइट जो है वेब पेजेस से मिल के वेबसाइट बनती है। इट इज इंट्रोड्यूस ऑन एटलीस्ट वन वेब सर्वर अवेलेबल थ्रू अ नेटवर्क वाया एन इंटरनेट एड्रेस कॉल्ड URL, ठीक है। वो एक ही सर्वर पे रहता है और वो किससे कनेक्ट रहता है, URL से। हम URL पे लिखेंगे, सर्वर से डिमांड करेंगे तो सर्वर हमें उसकी इन्फॉर्मेशन देगा। अ पोर्टल और अ वेब पोर्टल ऑल्सो कंटेन सेम फीचर। पोर्टल और वेब पोर्टल का भी यही फीचर होता है, बट वी सी ए बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पोर्टल एंड अ वेबसाइट विच वी शुड बी अवेयर ऑफ। बस क्या फ़र्क है, अब ये देखिए पोर्टल में और उसमें, ठीक है ना, वेबसाइट में। अ वेब पोर्टल इज कंसिडर्ड अ लॉन्च पैड टू अ नंबर ऑफ वेब बेसिस सर्विस लाइक ईमेल, गेमिंग, शॉपिंग, वेदर, न्यूज़ एंड सो ऑन। ठीक है, वेब पोर्टल क्या होता है, ये सब के लिए यूज हो रहा है। ईमेल हो गया आपका, गेमिंग हो गया, शॉपिंग, वेदर, न्यूज़ एंड सो ऑन। ऑन द अदर हैंड वेबसाइट इज नोन एज गिविंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ कंपनी कॉज ओनली। और वेबसाइट क्या होगा, आपको किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा वो, ठीक है। जैसे कोई चीज़ आपको जो जानना है, गूगल के ऐप में आपने उसका साइट का नाम डाल दिया, उसके बाद उस साइट को ओपन किया तो उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन पोर्टल पे क्या है, आप ईमेल कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, वेदर न्यूज़ देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। फॉर अ यूज अ पोर्टल इज एक्सेसिंग पॉइंट टू यूटिलाइज दिस सर्विस। अब वेबसाइट ऑन द अदर हैंड गिव्स सर्टेन पर्टिकुलर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। वेबसाइट केवल इन्फॉर्मेशन देगा और पोर्टल आपको खुद करने देगा, ठीक है ना, काम। जैसे आपको गेम खेलना है या ईमेल करना है, ठीक है। Do you know? A web portal is also known as a kind of website, but it varies in services and content from a typical website, which gives only specialization information and connects to site about them. Web portal और website का यही difference है, ठीक है। अब देखिए web portal and website. Web portal gathering of
लॉन्च वेब पेजेस ऑफ अलाइनिंग वेबसाइट्स सच एज ईमेल, वेदर, सर्च इंजन, न्यूज़, गेमिंग। ठीक है, वेब पेजेस क्या, जो वेब पोर्टल है उससे हम क्या देख सकते हैं, वेब पेजेस के थ्रू ही देख पाएंगे, लेकिन ईमेल हो गया, मौसम का हाल हो गया, सर्च इंजन हो गया, न्यूज़ हो गया, गेमिंग हो गया, ये सब हम कर सकते हैं पोर्टल से। वेबसाइट में गैदरिंग ऑफ वेब पेजेस गिविंग एन एक्सपर्टाइज्ड कंटेंट बिलोंगिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूशन ओनिंग द वेबसाइट। हम जिसकी वेबसाइट खोल रहे हैं उसके बारे में हमें वेबसाइट पे केवल जानकारी मिलेगी। इट इज जनरली एन गेटवे और एक्सेस पॉइंट टू यूटिलाइज द गिवन वेब सर्विस। इट इज ऑफन कंसिडर्ड द अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर एक्सेसिंग एंड यूटिलाइजिंग द गिवन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। देखिए, इट इज जनरली ए गेटवे और एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट मतलब जो हम देखते हैं, राइट, उसको एक्सेस बोलते हैं, एक्सेस पॉइंट टू यूटिलाइज गिवन वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज को जो हम उसकी सर्विस लेते हैं, ठीक है, यूटिलाइज करते हैं, वो किसके थ्रू होता है, वेब पोर्टल के थ्रू। और इट इज ऑफन कंसिडर्ड द अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर एक्सेसिंग एंड यूटिलाइजिंग द गिवन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। अब इसमें क्या अल्टीमेट डेस्टिनेशन होगा, ठीक है, आपको एग्जैक्ट वही चीज डालना पड़ेगा एक्सेसिंग करने के लिए। कौन सा, जो आपको पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिस बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए पर्टिकुलर, उसी का नाम आपको डालना पड़ेगा। यूजुअली कनेक्टेड टू सेवरल अदर वेबसाइट्स विच गिव दिस वेब सर्विसेज। अब वेब पोर्टल क्या होता है, अलग अलग वेबसाइट से कनेक्टेड रहते हैं। वेबसाइट इज यूजुअली कनेक्टेड टू इट्स ओन पेजेस। और इसमें वेबसाइट में क्या होता है, वेबसाइट अगर आप खोलेंगे तो वो केवल उसी के पेजेस से लिंक रहते हैं, वेबसाइट के जो पेजेस रहेंगे उसके अंदर बस उसी से लिंक रहता है। अ होलिस्टिक एनवायरनमेंट टू मैनेज एंड इंटीग्रेट अ ह्यूज नंबर ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन, फुलफिल और सेंड वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंटेंट और एप्लीकेशन एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेबसाइट। इसमें आप क्या अलग अलग होलिस्टिक एनवायरनमेंट, मतलब आप अलग अलग जो एनवायरनमेंट है, जैसे गेम्स खेलना है, आपको कुछ भी करना है तो आप उसको, जैसे आपको गेम्स खेलना है तो आपने गेम्स की साइट डाल दी, उसमें गेम्स की बहुत सारी साइट्स आ जाएगी। लेकिन वेबसाइट में क्या होगा, अगर आपको एक इंडिविजुअल एक ही गेम अगर आपको ढूंढनी है तो आपको वही गेम का नाम डालना पड़ेगा, तब आप उस चीज़ की वेबसाइट खुलेगी। एग्जाम्पल्स हो गए जैसे याहू, गूगल, AOL, MSN, रेडिफ एटसेट्रा, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है पोर्टल के। और इसके एग्जाम्पल्स क्या है, CBSE Academy.in, edupillar.com, NCERT और .nic.in एटसेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए आपके वेबसाइट्स के। ठीक है, नेक्स्ट मैं पार्ट 5 में पढ़ाऊंगा आपको। थैंक यू।